नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, मैं आँखों की थोड़ी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, उपचार ले रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ी तकलीफ़ है। टाइम शेड्यूल नहीं जम रहा है तो थोड़ी तकलीफ़ होने वाली है। इस हफ्ते में टाइम शेड्यूल कुछ बिगड़ने वाला है, इसलिए पिछले 2 दिनों से आपको याद होगा कि मैंने देखा होगा आपने कि मैंने वीडियो नहीं डाला हिंदी में। मराठी में भी वही हालत है। फिर भी जितनी सुविधा साधन उपलब्ध है उसमें से कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसमें कई कमियां रह जाए तो माफ़ करना दोस्तों। लेकिन ये मेडिकली मेरी आँख की ट्रीटमेंट ज़रूरी है, इसलिए जो रेगुलर शेड्यूल है वो बिगाड़ना पड़ता है। ठीक है। इस दरमियान संसद का अधिवेशन हमने देखा चल रहा था, और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस ढंग से राष्ट्रपति के भाषण का जो प्रस्ताव था, आभार प्रस्ताव, उस पर जो भाषण किए, तो इसमें प्रधानमंत्री कुछ कहना चाहते हैं। बात ये होती है दोस्तों कि अगर कोई कहना चाहता है तो उसको कहने से पहले ही, या जो कहा वो समझने से पहले ही गलत बोल देना, ये बुरी आदत होती है। और शायद हमारे देश के जो विरोधी दल है उन्होंने ये गलत आदत आत्मसात कर ली है। यानी हर बार हर जगह गलती कैसी करे उसका कुछ एक्सपर्टाइज हमारे देश के जो अपोजिशन पार्टियां है, विरोधी दल है, या उनके जो सराहना करने वाले मीडिया में बैठे, उनको भी ये आदत सी हो गई है कि क्या सही है गलत है छोड़ दो, मोदी बोल गया तो वो गलत है। बस यही दिखाना उनके लिए एक कर्तव्य बन गया, और इसलिए वो समझ नहीं पा रहे कि नुकसान मोदी का नहीं हो रहा है। हम अगर 2014 से लेकर आज तक देखें तो इन्होंने कितनी बार अपशकुन करने की कोशिश की, लेकिन मोदी का तो नुकसान नहीं हुआ। नुकसान तो अपोजिशन का हुआ है, और प्रमुखता ये नुकसान जो है वो कांग्रेस का हुआ है। और फिर भी ये समझ नहीं रहे, तो मान लो कि सहानुभूति से हो, शायद सहानुभूति हो, शायद मोदी जी फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी डूबती कांग्रेस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे थोड़ा अजीब लगा कि जो प्रधानमंत्री कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, वही एक तरीके से कांग्रेस कैसी बचानी चाहिए और कहाँ कहाँ कांग्रेस का नुकसान हो रहा है, ये समझाने की कोशिश पार्लियामेंट में कर रहे हैं। मुझे अजीब लगा। लेकिन शायद अपने जो प्रतिस्पर्धी है, कॉम्पिटिटर है, उनको सावध करने की ये हिम्मत मोदी दिखा रहे, प्रधानमंत्री दिखा रहे, तो उसका भी कुछ कारण होगा। और ये कारण सीधा साधा है कि प्रधानमंत्री जानते हैं कि मैं कितनी भी कोशिश करूं, मैं भी कांग्रेस नहीं बचा सकता, ताकि कांग्रेस मुक्त भारत की स्लोगन ही मैंने बनाई है। फिर भी मैं कांग्रेस को नहीं बचा सकता, क्योंकि राहुल ही कांग्रेस को डुबाना चाहते। हमारे यहाँ मराठी में बोलते हैं कि जो बकरा गले में फूल मालाएं डालकर खाटी खाने के ओर दौड़ता है, तो उसे तो ब्रह्मदेव भी नहीं बचा सकता। यानी वो खुद को ही खत्म करने पे आमादा हुआ है, उसको बचाएगा तो कौन बचाएगा? वो तो खुद नहीं बचना चाहता। आप जाकर क्या करोगे? उसको कैसे बचाओगे? आप नहीं बचा पाओगे। इसलिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री जो भाषण में इंफॉर्मेशन दे रहे थे, कुछ सलाह दे रहे थे कांग्रेस को बचाने की, उनको गारंटी होगी कि उनकी सलाह को ये मानने वाला नहीं है, और वो जो कुछ सही बता रहे हैं उसको भी गलत ठहराकर ये और डूबेंगे। नेहरू जी से लेकर कांग्रेस की जो कांग्रेस का जो कालखंड रहा, उस पर प्रधानमंत्री ने बहुत टीका की है, बहुत उसकी निंदा भी की है। फिर भी वो क्या बता रहे हैं वो अगर समझने की कोशिश करे
तो ये एक बात समझ में आती है कि बार बार कांग्रेस को इस देश की जनता सिग्नल दे रही थी कि भैया संभालो संभालो, आप एक्सीडेंट की ओर जा रहे हो, आप इसमें मारे जाओगे, आप इसमें खत्म हो जाओगे, आपका नुकसान हो रहा है। फिर भी वो सिग्नल तक नहीं सुनना चाहते कांग्रेस वाले। यही तो प्रधानमंत्री बता रहे। 1962 में तमिलनाडु में आखिरी बार कांग्रेस जीती थी, उसके बाद आज तक कांग्रेस को सर उठाने का चांस तक तमिलनाडु में नहीं मिला। और पीछे उसके बाद प्रधानमंत्री ने एक बड़ी लंबी यादी ही लिस्ट सब थमा दी कि देखो एक 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 करके कैसे राज्य कांग्रेस के हाथ से निकलते गए। लेकिन ये समझना अलग रहा। और ये मोदी जी क्या गलत बोले, मोदी जी ने माफ़ी मांगनी चाहिए, इस पर ही चर्चा शुरू हो गई। मोदी जी कहाँ गलत है वो तो नहीं बताते, लेकिन मोदी जी गलत है ये बताते। लेकिन कहाँ गलती है? क्या 1962 के बाद कभी तमिलनाडु में या उस समय का जो मद्रास स्टेट था, कभी कांग्रेस जीत पाई? अगर नहीं जीत पाई तो क्यों नहीं जीत पाई, इसको मुड़कर देखा तक नहीं। इसलिए तमिलनाडु से कांग्रेस खत्म हो गई, केरला से हो गई, कुछ बची है छोड़ी फार, लेकिन आंध्र से, बंगाल से, यूपी से, बिहार से एक एक राज्य प्रधानमंत्री बताते गए। तो प्रधानमंत्री आपको समझाने की कोशिश कर रहे, यार कम से कम ढंग से सामने पेश आओ, आपसे लड़ने का तो मजा आ जाए। प्रधानमंत्री मोदी कितने कॉन्फिडेंट है, देखिए कि ये अपोजिशन को पूरी ताकत से लड़ने का आह्वान कर रहे हैं कि भाई मुझे लड़ने का मजा भी तो मिलना चाहिए, लड़कर जीतूंगा, लेकिन जीतने का आनंद तब होता है जब कोई जीत लड़ने से हासिल की जाए। जो जीत बिना लड़के ही हासिल हो जाती है। मेहनत तो मोदी जी करते, लेकिन हम देखते तो एक बात, हमारे पिछले 2014 से लेकर आज तक के चुनाव हम देखें तो कुछ गिने चुने, बिहार में लालू और नीतीश इकट्ठा हो गए, फिर ममता ने जिस ढंग से बंगाल में चुनाव लड़ा, ये हम देखे तो लगता है कि हाँ भाई मोदी जी से किसी ने लड़ाई की है, ताकत से संघर्ष किया। दिल्ली में हमने देखा कि जिस ढंग से केजरीवाल ने अपनी कुर्सी बचा रखी है, 2 बार चुनाव जीते बीजेपी को हराकर और पूरी ताकत से लड़े थे। तो इसलिए मोदी जी लोकसभा में या राज्यसभा में भाषण करते थे तो उस भाषण में उन्होंने क्या समझाने की कोशिश की है वो देखना पड़ेगा। मोदी जी क्या भूमिका निभा रहे हैं। संसद में राष्ट्रपति के भाषण का आभार जो होने वाला था, उस पर आखिरी भाषण करते हुए या जवाब देते हुए प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे, क्या भूमिका निभा रहे थे। हम हाईवे से निकल जाते हैं, बड़े रोड से निकल जाते हैं, तो हम रोड पर हर जगह किसी न किसी बोर्ड दिखते हैं कि भाई यहाँ एक्सीडेंट हो सकता है, इधर स्पीड ब्रेकर है, इधर टर्न है, इधर कोई, ये बताया जाता है भाई यहाँ खाई है, संभाल के निकलो, यहाँ एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये जो बोर्ड लगाए होते हैं, बिल्कुल उस बोर्ड की तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी पार्लियामेंट में जवाब दे रहे थे। जो चर्चा हुई आभार प्रस्ताव पर, उसका जवाब तो प्रधानमंत्री दे रहे थे, वो सिर्फ जवाब नहीं था, वो मान लो कि एक बोर्ड बनकर खड़े हो गए कि भाई ये यहाँ एक्सीडेंट होने वाली जगह है, जरा संभाल के चलो, जोर शोर से मत निकल जाओ, स्पीड में मत जाओ, स्पीड ब्रेकर है। ये जो फलक होते हैं, उस ढंग से प्रधानमंत्री कांग्रेस को और विरोधी दलों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई राजनीति में अगर जीतना है तो लड़ना पड़ेगा, और लड़ना है तो पूरी तैयारी से आना पड़ेगा। और पूरी तैयारी का मतलब ये होता है कि लड़ाई किस लिए हो रही है, लड़ाई किस ढंग से लड़नी है, उसकी पूरी सज्जता और तैयारी होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, यानी दुर्भाग्य अपोजिशन पार्टियों के लिए, विरोधी दलों के लिए है कि वो समझना भी नहीं चाहते कि हम बार बार मोदी से क्यों हार रहे हैं।
तो ये जो बोर्ड, मोदी जी समझो बोर्ड के तरीके से खड़े कि भाई आगे चलोगे सीधे जाओगे तो खाइए, लेफ्ट टर्न लो या राइट टर्न लो, ये बोर्ड जैसे बताता है वैसे मोदी जी दिखा रहे हैं और हमको समझना ज़रूरी है। तो उन्होंने नेहरू की निंदा की या नेहरू को क्रिटिसाइज किया वो देखा जाता है, लेकिन नेहरू का निर्माण 1964 में हुआ था, उससे लेकर 14 तक 50 साल में धीरे धीरे कांग्रेस कैसी एक एक राज्य से मरती गई। प्रधानमंत्री मोदी वही समझाने की कोशिश कर रहे थे। अबे और तो 50-60 साल होते आए हो रहे हैं, तमिलनाडु में फिर से कांग्रेस उभरी ही नहीं। तो क्यों नहीं उभरी? डीएमके ने कांग्रेस को हराया था। 62 के बाद 67 में जब कांग्रेस हारी तो डीएमके नाम की एक प्रादेशिक पार्टी थी, स्थानीय पार्टी थी, रीजनल पार्टी थी, जिसने कांग्रेस को हराया था। उसी वक्त उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या और सारे मध्य प्रदेश हो, बहुत सारे बंगाल हो, बहुत सारे राज्यों में 8-9 राज्यों में कांग्रेस की बुरी हालत हो गई थी। 67 में चौथा जो जनरल इलेक्शन हुआ था, सार्वत्रिक चुनाव हुआ था 67 में, उस वक्त कम से कम 8 या 9 स्टेट में कांग्रेस की हालत बहुत बुरी हो गई थी। कांग्रेस हारने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अगर उसमें से निकलकर फिर से डटकर खड़ा रहना है तो मेहनत करने की ज़रूरत थी। वो हार क्यों हुई, लोग हमको क्यों नकार रहे, हमारा वोट परसेंटेज क्यों गिर रहा है, ये सोचने की ज़रूरत थी। लेकिन कांग्रेस ने वो सोचा तक नहीं, ना वो हार समझने की कोशिश की। मोदी जी वो हार क्यों हुई वो समझा रहे, आपको लोगों ने क्यों हटाया, क्योंकि कांग्रेस का मतलब ही करप्शन हो गया। कांग्रेस का मतलब करप्शन क्यों हो गया कि इन्होंने परकोलेट इतना कर दिया, इतना परकोलेट कर दिया कि निचली गांव की स्तर पर कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में थी, गांव से लेकर पार्लियामेंट तक, पंचायत से पार्लियामेंट तक कांग्रेस की ही सत्ता थी। लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक आहिस्ते 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 करप्शन इतना परकोलेट हो गया, इतना नीचे तक आ गया कि मानो कांग्रेस का मतलब एक करप्शन की इकोसिस्टम बन गई। कांग्रेस मतलब करप्शन ये हो गया और इससे लोग कांग्रेस से दूर भागते गए, वोटर कांग्रेस से, मतदाता कांग्रेस से दूर भागता गया और अल्टरनेटिव ढूंढता गया। जबकि अल्टरनेटिव ऑल इंडिया तो था नहीं। छोटी छोटी पार्टियां स्वतंत्रता के आंदोलन के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ तो अपने अपने राज्यों में, पूरे देश की कोई पार्टी ऑल इंडिया नहीं थी दूसरी, तो छोटी छोटी लेवल पर रीजनल पार्टियां बनती गई और वो कांग्रेस से टक्कर लेने लगी। और इसका परिणाम चौथे जनरल चुनाव में यानी 67 में दिखाई दिया और 8-9 राज्यों में कांग्रेस की बुरी हालत हो गई। कांग्रेस ने मेजॉरिटी गंवाई थी, अलग अलग पार्टियां इकट्ठी हो गई, फ्रंट बने, गठबंधन बने, एसवीडी गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, संयुक्त विधायक दल जैसा एक एक्सपेरिमेंट होगा, प्रयोग हो गया। तो 64 से लेकर कांग्रेस की जो गिरावट शुरू हो गई वो 2014 में पूरी हो गई। 50 साल का, मैंने इस पर मराठी में किताब लिखी है, अर्धशतकाचा अधांतर, यानी हाफ सेंचुरी का ये अधांतर है। हम किसी सर्कस देखने जाते हैं तो सर्कस में हम देखते हैं वो जो कलाबाज होते हैं वो इस झूले से हाथ छोड़ देता है और सामने वाला झूला पकड़ता है। तो कुछ सेकंड ऐसे होते, कुछ क्षण ऐसे होते कि उसको कोई आधार नहीं होता। ये झूला तो छोड़ दिया, सामने वाला अगर झूला पकड़ा नहीं तो गिर जाएगा वो, तो उसको अधांतर बोलते। उस वक्त जो कलाबाज है सर्कस का, उसको कोई आधार नहीं होता, वो हवा में होता है। तो 64 से लेकर 2014 तक इंडियन पॉलिटिक्स में एक अधांतर था, यानी ये झूला छूट गया था और वो झूला हाथ में नहीं आया था, तो उसको अधांतर बोलते। तो देश की राजनीति में उसके लिए 50 साल हो गए। सर्कस में हम देखते हैं तो कलाबाज शायद ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 60 सेकंड में सामने वाला झूला पकड़ लेता है,
लेकिन देश की राजनीति में कांग्रेस का झूला छोड़कर बीजेपी का झूला पकड़कर कसकर पकड़ने में 50 साल निकल गए। इसको मैं हाफ सेंचुरी का अधांतर मानता हूँ, अर्धशतक का अधांतर। तो उस अधांतर में क्या क्या हो गया हम देखें। और वही तो मोदी जी कल के राज्यसभा और लोकसभा के भाषण में जो समझा रहे थे कांग्रेस को या विरोधी दलों को, वही बात थी। कांग्रेस का हाथ उस झूले से छूट गया था। उसके बाद कांग्रेस बार बार गिर रही थी, लेकिन उसको उठाकर आगे लेके जाने की कोशिश जो कर रहे थे, वही तो कांग्रेस को हराने वाले लोग थे, जो जिनको सोशलिस्ट पार्टी बोलती है, कम्युनिस्ट पार्टी बोलती है, अलग अलग खुद को सेक्युलर मानने वाली रीजनल पार्टियां हो, विचारधाराओं की पार्टियां हो। वो बीजेपी के साथ आने के लिए राजी नहीं थी, कुछ राजी थी, लेकिन ये गठबंधन की जो राजनीति चल रही थी उससे आहिस्ते आहिस्ते कांग्रेस की गिरावट शुरू हो गई थी। इसका मतलब उस झूले से, मेजॉरिटी के झूले से कांग्रेस का हाथ छूट गया था और भारतीय राजनीति का हाथ छूट गया था मेजॉरिटी से। वो 2014 में मोदी ने जो मेजॉरिटी लाई, उस वक्त सामने वाला झूला पकड़ा गया और वो कलाबाजी पूरी हो गई। तो लेकिन इसके बीच में 50 साल हो गए और बीच में एक एक करते एक देखो, वहाँ से झूला छूटता है तो यहाँ पहुँचने में थोड़ा तो स्लोप हो जाता है कलाबाज का भी, लेकिन उसने वो आप देखते हो तो झूला छोड़ देता है तो वो ऊपर होता है, लेकिन यहाँ का पकड़ता है तो वहाँ यहाँ तक नीचे होता है। तो उस ढंग से बीजेपी को मेजॉरिटी मिली, उसमें 50 साल निकल गए और वही इतिहास मोदी जी बोल रहे हो। तो सिर्फ नेहरू पर नहीं बोल रहे थे मोदी, प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ कांग्रेस पर नहीं बोल रहे थे। कांग्रेस की जो राजनीति थी उसमें गिरावट किस ढंग से आती गई वो समझा रहे थे। और अभी भी वक्त गया नहीं है। कांग्रेस हमको धाराशायी होते हुए दिखाई दे रही है, उसके जगह पूरी देश की राजनीति जो है उसने दूसरा झूला पकड़ लिया है, उसको बीजेपी बोलते हैं। ये झूला कांग्रेस का था, ये झूला बीजेपी का है। तो पूरी राजनीति ने 64 में इंदिरा नेहरू जी के निर्वाण के बाद कांग्रेस का झूला जनता छोड़ते जा रही थी। वो पकड़ने में उसको कुछ गुलाटियाँ हो रही थी, ये हो रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था। आखिर में भारतीय राजनीति ने दूसरा झोला पकड़ा, उसको बीजेपी बोलते। तो वो मोदी जी समझाने की कोशिश कर रहे थे। मैं भी शायद मेरे अलग अलग वीडियो में वो बात लेकर आगे आ जाऊंगा कि मोदी जी क्या समझा रहे थे। दुर्भाग्य की बात है कि जो विश्लेषक है, देश के पत्रकार संपादक है या विरोधी दल है, वो मोदी जी को समझना नहीं चाहते। देखो कितनी दुर्भाग्य की बात है, कितनी विडंबना है कि जो सत्ता में बैठा है वो अपने विरोधियों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि भैया राजनीति में खड़ा होना है तो अपनी गलतियां ढूंढो, गलतियों पर मात करो और उभर कर खड़े हो जाओ, तो मेरे साथ लड़ सकते हो। मुझे भी लड़ने का मज़ा लेना है तो मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन मोदी जी इतने लकी है कि वो पत्ते खोलकर सामने रखते हैं, लेकिन उनके पत्ते भी उनका अपोजिशन जो विरोधी दल है वो देखना नहीं चाहते और गलत पत्ते उतार कर हार जाते। तो मोदी जी जो भाषण दे रहे थे उसका जो सारांश मैंने देखा वो आपके सामने रखा है। अलग अलग मुद्दों पर मैं बाद में कुछ दिन बोलूँगा, 2-4 वीडियो और भी बनाऊँगा कि मोदी जी क्या कहना चाहते थे, अपोजिशन को हो या देश को हो। मोदी जी इस राज्यसभा और लोकसभा के भाषण में क्या समझाना चाहते थे, उस पर मैं बाद में कभी वीडियो बनाऊंगा। आज यही रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।